हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन पर। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ, यदि आप हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक असिस्टेंट मैनेजर की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के इतिहास से इम्पॉर्टेंट कुछ प्रश्न। तो हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक का जो भी इतिहास रहा है उससे इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चंस आपके डिस्कस किए जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो आप तक रेगुलरली पहुंचते रहे, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक और बात, इससे पहले कि अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं जो कि नॉलेज द एम्बिशन की तरफ से आपके लिए प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर विजिट कीजिएगा। वहां पर आपके मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, आप उन मॉक टेस्ट को भी अटेंड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बाय विच ईयर द कोऑपरेटिव बैंक केम इनटू पिक्चर। जो हिमाचल प्रदेश नहीं, यहाँ पर पूछा गया है कि बाय विच ईयर द कोऑपरेटिव बैंक्स केम इनटू पिक्चर। जो आपके सहकारी बैंक है यानी कोऑपरेटिव बैंक्स है वो किस वर्ष के बाद जो है आपके पिक्चर्स में आए थे, यानी किस वर्ष जो है आपके नज़र में आए थे या एग्जिस्टेंस में आए थे। 1904 में, 1880 में, 1990 में, 1920 में या 1953 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी 1904 में। जो आपके कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, बात करें हिमाचल की चाहे इंडिया की, तो ऑल ओवर जो आपके कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो कब पिक्चर में आए थे? वो सामने आए थे 1904 में, ये सामने निकल कर आए थे। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। और 1904 से पहले ऑल ओवर जो वर्क करते थे आपके सभी कमर्शियल बैंक काम करते थे। जब जब आपके ये कमर्शियल बैंक काम करते थे, ऑपरेट करते थे पूरे सिस्टम को, तब एक ज़रूरत महसूस की गई, तब सरकार को ये ज़रूरत महसूस की गई कि जो आपके कमर्शियल बैंक है वो आपके कंज्यूमर्स को जो है आपकी नेसेसरी हेड ऑफ क्रेडिट जो है रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपके कोऑपरेटिव बैंक्स को सामने लाया गया, ये पिक्चर में आए 1904 में। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया कि विच स्टेट हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड इन इंडिया। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड या उड़ीसा। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 यानी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड इन इंडिया। हिमाचल प्रदेश को जो है आपका जो फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड इन इंडिया हुई थी, ये डिस्टिंक्शन, ये गौरव प्राप्त है हिमाचल प्रदेश को। तो आपको याद रखना है फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई थी इंडिया में, जो ऑल ओवर इंडिया में, वो हिमाचल प्रदेश में हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया कि इन हिमाचल प्रदेश एट द टाइम ऑफ अटेनिंग इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग वर फंक्शनिंग टू कैटर द नीड्स ऑफ द फार्मर्स। हिमाचल प्रदेश में जब आपका भारत आज़ाद हुआ तो उस समय हिमाचल प्रदेश के किसानों की ज़रूरतों को पूरा करने का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा बैंक कर रहा था? महासू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, द मंडी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, द चंबा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी ऑल ऑफ द एबव। जब भारत को आज़ादी मिली तो उस समय हिमाचल प्रदेश के जो किसानों की ज़रूरतों के लिए जो नेसेसरी आपके फंक्शन कर रहे थे वो कौन से बैंक कर रहे थे? ये मुख्य रूप से 3 बैंक जो है हिमाचल प्रदेश में कार्य कर रहे थे। इन तीनों के नाम आपको पता होना चाहिए, महासू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, मंडी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, चंबा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। ये तीनों बैंक जो है हिमाचल प्रदेश के किसानों की नीड्स के लिए कार्य कर रहे थे। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया कि इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द अमेलगमेटिंग दीज 3 सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स इनटू इट। यानी दीज 3 सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स कौन से, जो मैं आपको पहले यहाँ पर बता चुका हूँ, महासू सेंट्रल बैंक, मंडी सेंट्रल बैंक और चंबा सेंट्रल बैंक। आपको बताना है कि इन विच ईयर
किस वर्ष जो है हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को इस्टेब्लिश किया गया आफ्टर द मर्जर ऑफ 3 सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स इनटू इट। जो आपके ये 3 सेंट्रल बैंक जो कार्य कर रहे थे हिमाचल प्रदेश में उन आज़ादी के वक्त, तो आपको बताना है कि इन्हें जो है अमेलगमेट करके यानी मर्ज करके इकट्ठा करके कब जो है हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की गई थी। 1953 में, 1904 में, 1920 में या 1958 में। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी 1953 में जो है हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की गई थी आफ्टर द मर्जर ऑफ दीज 3 सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स इनटू इट। अब ये 3 सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के आपको नाम पता होने चाहिए, हम इन्हें पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, आपको याद रखना है 1953 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है द रजिस्ट्रेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक वाज डन ऑन डैश। तो हिमाचल प्रदेश की आपकी इस्टेब्लिश तो हुआ आपका 1953 में, लेकिन अब आपको यहाँ पर बताना है कि जो रजिस्ट्रेशन इसकी पूरी हुई थी हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की वो कब हुई थी। अगस्त 1953 में, अगस्त 1954 में, अगस्त 1955 में या अगस्त 1958 में। तो आपको यहाँ पर मंथ के साथ बताना है कि हिमाचल प्रदेश की जो हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की जो आपकी रजिस्ट्रेशन हुई थी वो कब कंप्लीट हुई थी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी अगस्त 1953 में ही इसकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी थी, यानी ये पूर्ण रूप से आपका हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है आपका इस्टेब्लिश हुआ गया था पूर्ण रूप से अगस्त 1953 में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया कि अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 द बैंक स्टार्टेड फंक्शनिंग ऑन विच डे। अब यहाँ पर द बैंक से हमारा यहाँ पर मेन जो मोटिव कहने का मतलब है वो हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से ही है, तो आपको इसे अंडरस्टैंड करना है। आपको पूछा गया कि अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर जो है द बैंक द हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव स्टेट बैंक स्टार्टेड फंक्शनिंग ऑन विच डे। 15 अगस्त 1953, 15 मार्च 1954, 28 जून 1956 या 5 मार्च 1971। तो आपको बताना है कि जो आपका हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक था उसने फंक्शन करना कब स्टार्ट किया था अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। तो ये क्या था आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर, यानी 15 मार्च 1954 को जो है हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने जो है इसकी फंक्शनिंग स्टार्ट कर दी थी अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, आपको याद रखना है 15 मार्च 1954 को जो है इसकी फंक्शनिंग स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्टार्टेड फंक्शनिंग एज एन अपेक्स बैंक as well as central financing agency under two-tier system in how many district of the state हिमाचल प्रदेश की बात यहाँ पर की जा रही है। आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने जो है एज अ अपेक्स बैंक एंड एज अ सेंट्रल फाइनेंसिंग एजेंसी अंडर टू टियर सिस्टम ये कितने जिलों में शुरू किया था हिमाचल प्रदेश में। 4 जिलों में, 5 जिलों में, 6 जिलों में या 12 जिलों में। तो आपको याद रखना है यहाँ पर जो अपेक्स बैंक एंड सेंट्रल फाइनेंसिंग एजेंसी के तौर पर कार्य कितने जिलों में शुरू किया था हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने, तो ये किया था 6 जिलों में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, आपको याद रखना है 6 जिलों में एज अपेक्स बैंक एंड एज वेल एज सेंट्रल फाइनेंसिंग एजेंसी अंडर टू टियर सिस्टम स्टार्ट किया था एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने। अब 6 जिलों में क्यों किया था स्टार्ट, क्योंकि आपको पता होगा 1953 में जो था द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश यूज्ड टू बी द यूनियन टेरिटरी। हिमाचल प्रदेश जो था केंद्र शासित प्रदेश था उस समय, और देयर वर ओनली 6 डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट, और उस समय हिमाचल प्रदेश में केवल 6 ही जिले मौजूद थे। तो एज अ अपेक्स बैंक एंड एज अ सेंट्रल फाइनेंसिंग एजेंसी अंडर टू टियर सिस्टम हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने जो है 6 जिलों में कार्य करना स्टार्ट किया था। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि इन विच ईयर वन जॉइंट स्टॉक बैंक फॉर एग्जाम्पल बैंक ऑफ सिरमौर was also merged in हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। आपको बताना है कि किस वर्ष जो है एक जॉइंट स्टॉक बैंक, कौन सा, बैंक ऑफ सिरमौर हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में कब मर्ज हुआ था। 1954 में, 1955 में, 1956 में या 1958 में। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर 2 यानी 1955 में जो है आपका एक जॉइंट स्टॉक बैंक यानी बैंक ऑफ सिरमौर जो है हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में मर्ज हुआ था। आपको ये याद रखना है 1955 में, 1955 में ये मर्ज हुआ था बैंक ऑफ सिरमौर हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में। तो ये थे हमारे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक असिस्टेंट मैनेजर की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। आपको इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और आने वाले सभी क्वेश्चंस के रेगुलर अपडेट के लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और ऐसे ही और अगर आप और क्वेश्चन चाहते हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।